हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट, इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स, मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, कम मात्रा में ये चाहिए होते हैं बॉडी को, लेकिन इनका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। तो विटामिन्स क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक हैं, जो कि बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में यानी कि माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसका जो टर्म है ये किसने दिया था? ये टर्म जो है ये 1911 में सी फंक ने दिया था। किसने दिया था? सी फंक, FUNK, सी फंक ने दिया था ये। और इसका इन्वेंशन किसने किया था? FG हॉपकिंस ने किया था। इसका इन्वेंशन किसने किया था? FG हॉपकिंस ने किया था। विटामिन जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन ADE के, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल यानी कि B और C, ठीक है, यानी कि पानी में यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। तो इसको फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल को कैसे याद रख सकते हैं? फैट सॉल्युबल ADE के, कीड़ा याद रखिए, KEDA, कीड़ा। कीड़ा जो होता है वो क्या होता है? वसा में घुलनशील हो जाता है। तो इसीलिए ये हो गया हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज ADE के। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं, वो होते हैं B एंड C विटामिन। तो याद हो गया सबको? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि कार्बनिक यौगिक हैं, जो कि बॉडी में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसका टर्म किसने दिया था? विटामिन टर्म जो है ये किसने दिया था? सी फंक ने दिया था 1911 में। इसका इन्वेंशन किसने दिया था? FG हॉपकिंस ने इसका इन्वेंशन किया था। जो विटामिन हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, दैट इज ADE के, और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? B और C। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? B एंड C। अब देखते हैं हम लोग कि इनका अदर नेम, यानी कि जो जितने भी विटामिन हैं इनका एक केमिकल नेम भी होता है, ये एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर जितनी भी आंखों से संबंधित दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। तो ये याद रखने का तरीका कैसे इसे याद रख सकते हैं? रेटिना जो होता है वो हमारी आंखों में होता है, तो इसलिए विटामिन ए की कमी से आईसाइट मतलब आंखों की कमजोरी या आंखों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिना कहाँ होता है? आईज में होता है, तो याद रखिए रेटिनॉल। विटामिन डी जो है, डी क्या है? इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों? क्योंकि ये सूर्य की किरणों से मिलता है हमें। इसका इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या है इसका नाम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, इसका जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होते हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन सब में यूज़ होता है। विटामिन ई की कैप्सूल भी होती हैं, ठीक है, एवियन नाम से आती हैं। तो इसका जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। विटामिन के जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो अदर नेम है वो है फिलिक्विनोन। क्या है? फिलिक्विनोन नाम है इसका, ठीक है। विटामिन B1, B1 जो है उसका केमिकल नेम है थायामीन। क्या नाम है? थायामीन। और B2 का राइबोफ्लेविन। B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 का क्या है? निकोटेनिक एसिड। क्या है? निकोटेनिक एसिड। एक बार इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसके केमिकल नेम आप लोग को याद हो जाएंगे। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए जो है उसका नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल ये कैसे याद रख सकते हैं? रेटिना जो है वो आईज में मिलता है, तो रेटिनॉल। विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहते हैं इसको, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। के का नाम है फिलिक्विनोन। क्या नाम है? फिलिक्विनोन। B1, विटामिन B1 का नाम है थायामीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और B3 का नाम है निकोटेनिक एसिड। निकोटेनिक एसिड। अब देखते हैं हम लोग विटामिन B5। B5 का नाम है पैंथोथेनिक एसिड। देखिए इसे कैसे याद रख सकते हैं? B5 यानी कि पेंटा, 5 इज पेंटा, तो इट इज पैंथोथेनिक एसिड। फिर B6, B6 का क्या नाम है? पेरिडॉक्सिन। इसका नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन है। यहाँ पे ये दिस इज B6, B6 इट इज पेरिडॉक्सिन। B7 जो है इसका नाम है बायोटिन नाम है इसका, और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, H विटामिन। क्या कहते हैं इसको? H। इसको कहते हैं H विटामिन। B7 को हम लोग H विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B9, B9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड।
एंड B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए साइनो और ये रहा को, ठीक है, और फिर हो गया बैलामीन। तो को जो है ये है कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है? विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी सबको पता है किस में, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और इसका जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो कौन सा होता है? आंवला, इंडियन गूसबेरी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आंवला सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन सी का? तो कौन सा होता है? इंडियन गूसबेरी, आंवला। इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है, मतलब जो दांत होते हैं उसमें, उससे ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स, खून निकलता है और सूजन आ जाती है मसूड़ों में। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। विटामिन B5 का नाम है पैंथोथेनिक, पेंटा से याद रखिए, पैंथोथेनिक एसिड। B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन। B7 का नाम है बायोटिन, इसको हम H विटामिन भी कहते हैं। B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। B12 को साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एंड विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम लोग इससे जुड़ी जो डिजीजेज हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आंखों से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, ये सबको पता है इस बारे में। और विटामिन ए के रिचेस्ट सोर्स कौन से होते हैं? कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, ये सब इसके रिचेस्ट सोर्स होते हैं। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, इसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? रतौंधी कहते हैं इसको, रतौंधी कहते हैं इसको। और एक और भी नाम है इसका, निक्टेलोपिया, इसको कहते हैं निक्टेलोपिया, NYCTLOPIA, निक्टेलोपिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? निक्टेलोपिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि रतौंधी हो जाती है। इसका दूसरा नाम, मतलब इसका दूसरे नाम से कैसे भी आता है एग्जाम में कि निक्टेलोपिया किससे हो जाता है? वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, एंटी कैंसर। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? इसके रिचेस्ट सोर्स क्या है? कैरेट है, मैंगो है, पपीता है, ये सब इसके रिचेस्ट सोर्स हैं। अब जानते हैं विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हम हार्मोन भी कह सकते हैं, तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, और बड़ों में ऑस्टियोमालेशिया हो जाता है। मतलब जो बोन्स होती हैं बॉडी की वो बहुत ही वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसमें ये आता है कि सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों से मिलता है। बच्चों में इसमें रिकेट्स हो जाता है इसकी कमी से, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमालेशिया हो जाता है। विटामिन ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज़। मतलब देखिए इसमें लिखा है रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज़, कहीं मेल और फीमेल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में इसके अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो फीमेल और मेल दोनों को ही ये अफेक्ट करता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अगर फीमेल में इसकी कमी है तो उसमें बांझपन हो जाता है, और मेल में नपुंसकता हो जाती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये ब्यूटी विटामिन भी होता है। इसका रिचेस्ट सोर्स जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है। विटामिन के देखते हैं क्या होता है। विटामिन के जो है इसकी कमी से क्या हो जाता है? हेमरेज हो जाता है। हेमरेज क्यों हो जाता है? देखिए जब शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होगी, तो खून जो है वो बहता रहेगा। तो ये विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और ये कहाँ पे रहता है? ये स्टोर होता है, लीवर में स्टोर किया जाता है। कहाँ होता है? लीवर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? फिलिक्विनोन। क्या नाम था इसका? फिलिक्विनोन। अब देखते हैं हम लोग और भी। विटामिन B1 की कमी से एक डिजीज़ है बेरी, वो हो जाता है। इसका नाम है थायामीन, बताया था मैंने अभी, थायामीन। इसकी कमी से बेरी हो जाता है। ये पॉलिश्ड राइस, यानी कि जो चावल होता है, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, उनके ज़्यादा कंजम्पशन से ये बेरी हो जाता है। विटामिन B2 को मैंने बताया था राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? किलोसिस, जो होंठ होते हैं, होंठ के जो कॉर्नर होते हैं उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? क्रैकिंग हो जाती है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स।
तो वो हो जाता है विटामिन B2 की कमी से, किलोसिस। B3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, प्लैगरा हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लैगरा। इसमें 3D होता है, 3D, ठीक है। 3D यानी कि 3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है, डर्मेटाइटिस यानी कि चर्म रोग, फिर डायरिया होता है, और डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो आता है कि 3D किससे संबंधित है, तो हम कह सकते हैं विटामिन B3 से संबंधित है, क्योंकि उससे प्लैगरा हो जाता है। विटामिन B5 से क्या हो जाता है, चर्म रोग यानी कि स्किन डिजीज हो जाती है। ग्रोइंग ऑफ हेयर्स यानी कि जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो फीट होता है वो लगता है उसमें हमेशा जलन रह रही है, जलन सी मची हुई है, तो ये होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम, विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। B6 की कमी से क्या हो जाता है, B6 की कमी से अनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाएगी, फटीग रहेगा, बहुत ही थकावट रहेगी, मसल पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है मसल्स में। B7 भी इम्पॉर्टेंट है। B7 का दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं बायोटिन कहते हैं, और क्या कहते हैं, H विटामिन। क्या कहते हैं, H विटामिन। इसकी कमी से स्किन डिजीजेस, चर्म रोग होगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होंगे, और पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, पक्षघात, पैरालिसिस हो जाता है। B7 और B5 का लगभग एक जैसा ही वो है, डिजीजेस जो हो रही हैं वो हैं, जैसे स्किन डिजीज हो गया, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो गए। विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, फोलिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया, फोलिक एसिड जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो IFA की टैबलेट्स देता है, यानी कि आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स देता है, कि फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है बच्चों में, मतलब जो गर्भवती महिला होते हैं, तो जो बच्चा हो रहा होता है उसके अंदर फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, इसलिए हम फोलिक एसिड देते हैं, ताकि उसका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो B9 जो है वो फोलिक एसिड है, इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। और B12 की कमी से क्या हो जाता है, परनीशियस अनीमिया, ये भी एक तरह का अनीमिया है। इसमें क्या होता है, RBC कम हो जाते हैं, यानी कि खून की कमी हो जाती है, और जो हमारी बॉडी है वो विटामिन B12 जो है, यानी कि साइनोकोबालामिन जो बताया था मैंने, विटामिन B12 को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, परनीशियस अनीमिया। क्या कहलाती है, परनीशियस अनीमिया कहलाती है। और एक मैंने आपको पहले ही देखिए शुरू में बताया था कि विटामिन सी से क्या हो जाता है, विटामिन सी जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये तो पता ही है आप लोग को, और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, स्कर्वी, यानी कि जो हमारे गम्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, उसमें सूजन आएगी और खून बहने लगेगा। और इस सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला में पाया जाता है। थैंक यू एवरीवन।